हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ग्रो विथ मी पे। एंड दिस इज़ माय फर्स्ट यूट्यूब वीडियो एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू शेयर दिस विथ ऑल ऑफ यू। तो स्टार्ट करते हैं। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा होता है जब किसी आपको इम्पोर्टेंट मीटिंग, प्रेजेंटेशन या किसी इम्पोर्टेंट बिजनेस कॉल या इवन पर्सनल कॉल, ऐसी किसी सिचुएशन में जाने के पहले एंग्जाइटी होती है या नर्वसनेस फील होती है, या फिर आपको ऐसा लगता है यार क्यों ही मुझे करना पड़ रहा है, या यू आर स्ट्रेस्ड एट दैट लेवल? अगर आप उनमें से एक है तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे बड़ा क्वेश्चन है एक्चुअली ये होता क्यों है? एक प्रेजेंटेशन ही तो देनी है, ओके, वी प्रिपेयर, वी गो एंड वी जस्ट हैव टू स्पीक, बट दैट्स नॉट द केस, राइट? वी ऑल आर सो स्ट्रेस्ड, nervous before getting into the situation, and when we actually get into the situation तब तो और भी ज़्यादा है ना। मतलब डिफरेंट लोगों को डिफरेंट टाइप के सिम्टम्स दे एक्सपीरियंस। किसी को शिवरिंग होती है, किसी को स्वेटिंग होती है, कुछ लोग अपना कंटेंट ही भूल जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्यों होती है? इसका सबसे बड़ा एक कारण ये है कि हम जब प्रेजेंटेशन देते हैं या हम जब लोगों के सामने जाके बात करते हैं, हमारा फोकस ये होता है कि हम उन लोगों को इम्प्रेस करना चाहते हैं फ्रॉम आवर कंटेंट, फ्रॉम व्हाट द वर्क वी हैव डन। हम चाहते हैं हमको ऑडियंस को इम्प्रेस करना है। हमारा मेन फोकस होता है इम्प्रेसिंग आवर ऑडियंस कि ये हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या मेरा प्रेजेंटेशन ठीक तो जा रहा है, क्या मैं सही बोल रहा हूँ या बोल रही हूँ। हमारा पूरा थॉट प्रोसेस इसी के अराउंड रहता है। In nutshell, we want to impress our audience. What they feel about us becomes of the prime importance for us. ये सबसे बड़ा कारण है। The major reason of anxiety, stress, nervousness that we are seeking validation from the audience for the work that we have done. Right? कभी आप भी बैकट्रैक करना, in retrospect आपको पता चलेगा कि क्यों मैं इतनी नर्वस हूँ। तो बट द गुड न्यूज़ इज़ यू कैन ईजिली ओवरकम दिस। ऐसा सबके साथ होता है। कितना भी एक्सपीरियंस्ड इंसान हो वो ये फील ज़रूर करता है, क्योंकि ये इनहेरिट ट्रेट है आई थिंक ह्यूमंस का। नो मैटर व्हाट यू विल एक्सपीरियंस दिस, बट वी कैन ऑब्वियसली ओवरकम इट। एंड ऑल्सो इट इज़ नॉट वेरी डिफिकल्ट, इट्स जस्ट द मैटर ऑफ प्रैक्टिस। तो अगर हम सोल्यूशन की बात करें, एंड व्हाट आई ऑल्सो डू पर्सनली एंड इट वर्क्स लाइक चार्म एवरी टाइम। मैं ये तो नहीं बोलूँगी कि आपने एक बार कर दिया एंड सॉर्टेड, आपको कभी भी ऐसी फीलिंग नहीं आएगी, देन आई वुड बी रॉन्ग। इट ऑलवेज हैपन्स एंड वो होता रहेगा जब तक ये प्रैक्टिस आप नहीं करोगे एंड ये इसको हैबिट नहीं बनाओगे, जो मैं आपको आगे बताने चाह रही हूँ, तब तक वो फीलिंग आपको आती रहेगी। बट स्लोली इफ यू प्रैक्टिस द सोल्यूशन इट विल बिकम पार्ट ऑफ योर लाइफ। सो करना ये है, जब भी हम प्रेजेंटेशन स्टार्ट करते हैं, ऐसी कोई सिचुएशन में जाते हैं और हमको ऑलरेडी वो एंग्जाइटी वाली इमोशन ट्रिगर हो गए हैं, हमें अपना सारा फोकस ऑडियंस पे से हटा के खुद पे करना है। मैं क्या प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ, इट्स ऑल अबाउट मी। यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट, यू हैव टू फील दैट यू आर द बेस्ट, द वर्क दैट यू आर प्रिपेयर्ड इज द बेस्ट, एंड जो आप यहाँ बोलने जा रहे हो उससे वो आपका बेस्ट है, उससे अच्छा आप कुछ और कर ही नहीं सकते हो। जब इस फीलिंग के साथ आप जाओगे, योर फोकस इज ऑन योर वर्क टू प्रेजेंट योर वर्क, नॉट ऑन द ऑडियंस। अब ऑडियंस क्या सोच रही है, कौन बैठा है, कौन नहीं बैठा है, कौन मेरे बारे में क्या सोच रहा है, कोई ध्यान से सुन रहा है या नहीं सुन रहा है, किसने रूम छोड़ा, ये सबसे मतलब हमें नहीं है। हमें मतलब हमारी चीज़ से है, या मैं जो बोलने वाली हूँ उससे है। जब हमारा फोकस सिर्फ हम पे होगा या हमारे काम पे होगा, आपका और अटेंशन ऑडियंस से वैसे ही हट जाएगा, बिकॉज नाउ योर फोकस इज ऑन योर सेल्फ। सो द मंत्रा इज फोकस ऑन योर सेल्फ, enjoy the journey, whatever you are presenting you must actually enjoy it. Enjoy, when I say enjoy, ऐसा नहीं है कि कुछ अलग फीलिंग होगी। enjoy in a sense that you are so deep into the topic, the work that you have done, you become one with the work. जो आप बोल रहे हो वो आप इंटरनलाइज करके बोल रहे हो एंड यू आर एब्सोल्युटली एंजॉइंग इट। आपका फोकस और कहीं है ही नहीं।
एंड देन देर इज अ बुक कॉल्ड इज आर्ट ऑफ लर्निंग. उस बुक में भी ये चीज़ लिखी हुई है कि enjoy your journey. When you enjoy your journey, your learning becomes easy. एंड दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात, राइट, जब हमारा फोकस सिर्फ हम पे है या हमने जो प्रेजेंटेशन दी या हम दे के ख़त्म कर देंगे, our work is done here. Now the feedback what we get from the audience or the criticism that we get from the audience, we should take that as learning. So अगर आपका प्रेजेंटेशन अगर सबको पसंद आया, it's great, it's amazing, well and good, आपने हार्ड वर्क किया, it paid off. अगर नहीं पसंद आया तो it's not a big deal, like, because your focus was never to impress people, your focus was here to present what you have done and to learn. So agenda should be I am showing up here to learn and not to impress others. So even if my presentation doesn't work that well, it's fine, I still get to learn something out of the feedback, criticism, and then I grow this way. So that's actually all we want, right? We learn along the way, and that's how we learn, so it's okay. So now what important is, we should not focus on impressing people you are talking, impressing people you are presenting in front of. Don't fall into that trap. You do your hard work, put your 200%, go with confidence, talk about your work, showcase your work, and go with the attitude to learn. Once you adapt this mantra in your life, things will be so simple for you. You won't take any feedback, criticism personally, and trust me, you will learn like anything. So yes, please do try this in your life if you feel you get into similar sort of situations. And if you like my content, please like, share and subscribe. Thank you so much for watching my video.